मस्जिद के निर्माण पर छिड़ गया है सियासी संग्राम। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब ये मुद्दा हिमाचल विधानसभा तक जा पहुंचा है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने विधानसभा में मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है, तो इसके अलावा इन्होंने सदन में लव जिहाद को खतरनाक, घुसपैठ और रोहिंग्याओं को भगाने और वक्फ के कब्जे का भी जिक्र किया। सदन में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष ने ताली बजाई। बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों पर एक साथ नजर आए। हिमाचल में सड़क पर हुई लड़ाई मस्जिद तक पहुंच आई। दो लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद अब दो समुदाय में ठन गई। पहले सिरफोड़ कांड, अब अवैध निर्माण गिराने की मांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसी मस्जिद को लेकर विवाद इतना गहरा गया है, हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिद का घेराव करने लगे हैं और मस्जिद को गिराने की मांग करने लगे हैं। शिमला के संजौली में बन रही इस मस्जिद का मामला ऐसा तूल पकड़ चुका है कि सड़क से सदन तक इसे गिराने की मांग होने लगी है। खुद हिमाचल सरकार ने इस मस्जिद को अवैध बता दिया है। हिंदू संगठनों और स्थानीय हिंदू आबादी का भी आरोप है कि ये मस्जिद अवैध है, जिसे जल्द से जल्द गिराया जाए। हालांकि ये मस्जिद करीब 15 सालों से विवादों में है, बरसों से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब इस मस्जिद विवाद ने तूल क्यों पकड़ा ये भी जान लीजिए। मस्जिद के बाहर हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच सिर पर पट्टी बांधा ये शख्स यशपाल सिंह है। ये वही यशपाल सिंह है जिन पर बीते शुक्रवार को एक मुस्लिम शख्स ने हमला बोल दिया था। आरोप है कि उस मुस्लिम शख्स ने दुकानदार यशपाल सिंह का सिर फोड़ दिया। डॉक्टर को यशपाल के सिर में 14 टाके लगाने पड़े। दो लोगों के बीच का यही झगड़ा देखते ही देखते दो समुदाय के बीच तनाव की शुरुआती वजह बन गया। हिंदू समुदाय पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि आरोपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगे। बात सिर्फ इतना नहीं है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यशपाल सिंह की पिटाई करने वाले शख्स को भी मौके पर मौजूद बाजार के लोगों ने पीटा, जिसका बदला लेने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भीड़ जुटाकर बाजार पहुंचे। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने जब पता किया कि ये भीड़ कहां से आई थी, तब उन्हें संजौली की इस मस्जिद के बारे में पता चला। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बाजार में मारपीट करने के लिए इसी मस्जिद से भीड़ जुटकर वहां पहुंची थी, जिसके बाद मलियाना का विवाद संजौली आ पहुंचा और स्थानीय लोगों ने इस मस्जिद का घेराव किया। इस मस्जिद को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान हैं। उनका कहना है कि शहर में रहने के बावजूद उन्हें नहीं पता चला कि इस इलाके में 5 मंजिला ऊंची मस्जिद कब और कैसे बन गई। उसके बाद यहाँ पे ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, ये भी अवैध मस्जिद है, ना किसी को पता है इसका क्या हो रहा। रात तो यानी बहुत जल्दी एकदम ये बन गई, इतनी जल्दी बन गई। हम लोगों को ना इसका, हम लोग भी शहर में रहते हैं, सिस्टम देखते हैं यहाँ, लेकिन ये कब बन गई हम लोगों को भी पता नहीं। हम तो पहली बार आज यहाँ आए। मामले ने तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शिमला के उपायुक्त, एसपी और शिमला नगर निगम के कमिश्नर को मौके पर पहुंचना पड़ा। इनके सामने भी स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति दी गई थी, बाकी के 3 मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है। अवैध निर्माण का केस कोर्ट में भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक ही व्यक्ति पार्टी था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड को भी इस केस में पार्टी बना दिया गया है। भूपेंद्र अत्री ने दावा किया कि जब से मामला कोर्ट में है, तब से यहाँ कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि शिमला नगर निगम के आयुक्त के दावों को स्थानीय लोगों ने उनके मुंह पर ही नकार दिया और कहा कि कोर्ट में केस चलने के बावजूद मस्जिद में निर्माण कार्य जारी रहा। मौके पर पहुंचे एसपी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के मामले में शिमला पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और मस्जिद निर्माण में नगर निगम की भूमिका शक के घेरे में है, क्योंकि अब हिमाचल सरकार के मंत्री ने भी विधानसभा में ये सवाल उठाया है कि सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद का नक्शा नगर निगम ने कैसे पास कर दिया।